नमस्ते। नमस्कार विवेक जी। नमस्ते। नमस्ते श्याम जी। तो क्या होली के रंग उतर रहे हैं? नहीं, मुझे तो दिख रहे हैं थोड़े से होली के रंग अभी भी। तो जैसे मेहंदी लगती है, मेहंदी जैसे लगाते हैं बालों में, वैसा रंग लगा दिया है अभी। बहुत तगड़ी होली खेलते हैं जी उत्तर प्रदेश में, और विशेषकर कानपुर में तो बहुत ही ज्यादा। क्या बात है, क्या बात है। हम ये इतनी सब होली तो अमेरिका में मिस करते हैं। हमने अमेरिका में इन सब की यादें हैं। हम भी जबरदस्त होली मनाया करते थे नासिक में, महाराष्ट्र में भी। बस ये है जी, यहाँ पे बस ये होली जो है ना, यहाँ की झेली नहीं जाती, बड़ी भयंकर होती। भयंकर होली है जी। वैसे यहाँ पे तो खैर पॉलिटिकल होली चल ही रही है, एक दूसरे पे कीचड़ उछालने की। वो तो हाँ। चल ही रही है। वो तो आप अखबारों में और उसमें देखते ही होंगे। जी जी। उसमें मैं स्पेशल कुछ नहीं बता सकता आपको। अच्छा, वो कह रहा है अभी वो लोक तंत्र पर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, ये अपने जाके शहजादे जो है पूरे भाई दुनिया आप में। लोकतंत्र देखिए ना। जी सबसे पहले जोगी बाबा बना, जी धोती पहनी, ऊपर से वो पटका डाला और माला वाला पहनी। जी फिर वो कुर्ते वाला तो था ही, वो नीचे जीन्स पहनता था। जी। फिर टी शर्ट पहन ली, वो खाकी कलर का ट्राउजर पहन लिया। फिर उसके बाद में कश्मीर गया तो ये पहन लिया था फेरन, है जी। और अब इंग्लैंड गया तो ये सूट वूट पहन के चला गया। सही बात। कितने रूप बदले हैं। सही बात है। तो वो कह रहे हैं अभी तो वो अपने लोकतंत्र पे विश्वास करें, तो वो लोकतंत्र देख रहे हैं, बाकी अपना लोकतंत्र वगैरह तो वो बाद में देखेंगे। अभी कहाँ से इतनी फुर्सत उनको कहाँ है अभी। भैया इतने भेष बदल रहे हैं लेकिन मटेरियल वही है। मटेरियल मतलब कुछ है नहीं, खोखला है पूरा अंदर से। अंदर कुछ भी नहीं है। हम्म। मतलब जाके कुछ भी पक देंगे। क्या उसमें कुछ बगैर सर पैर की बातें होती है, पर उसके अंदर कुछ मतलब होता नहीं है। और उनको पता भी नहीं चल रहा है कि भैया भारत के आम नागरिक भी, आजकल आप जाके अपने कमेंट देखें, आम नागरिकों के कमेंट भी इतने सुलझे हुए होते हैं। और ये नेता अपने को एक डायनास्टी का चीफ बोलता है, जिसको पूरी दुनिया जाके, दुनिया की टुकड़े गैंग इसके पीछे पड़ी हुई है कि इसको भारत का प्रधानमंत्री बना दीजिए। उसमें इतनी भी अकल नहीं है जो भारत के आम नागरिकों में है, उतनी भी अकल नहीं है इसके अंदर। ये पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता उनको। अजीब बात है। क्या बात ये है, बहुत बढ़िया। ये दरअसल है ना, वो मोदी जी ने जो उस दिन एक शेर कहा था ना, आपको भी याद हो शायद, दुष्यंत कुमार जी का, जी। कि उनके पाँव के नीचे जमीन नहीं है और उनको अभी भी यकीन अभी नहीं भी है। यकीन नहीं है, वही है, सही बात है, वो बहुत सही कहा था। तो वही है, मतलब अपना एक एक परसेप्शन तो फैलाने के चक्कर में है कि ये परसेप्शन फैलाएंगे इंडिया के बारे में, ये नैरेटिव फैलाएंगे हम। उसके लिए दुनिया भर की नौटंकी करनी पड़ती है, दुनिया भर के एक्ट करने पड़ते हैं, जी। दुनिया भर की ड्रेसेस चेंज करनी पड़ती है। और दुनिया भर का लेकिन टुकड़े गैंग जो है लेकिन वो भी एक्टिवेट कर दिया लेकिन दुनिया भर प्लान का। इनके पास देखिए, कोई भी नहीं है। देखिए सबसे पहले उन्होंने किया, वो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई। फिर जाके हाँ किया कि वो सोरोस का है, सोरोस उसके पीछे है। फिर पता चला, अब न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छप के आया है कुछ कश्मीर के बारे में। तो पूरा वो इकोसिस्टम शुरू हो गया है। तो वही कहा था अपने जयशंकर जी ने, कहा था कि भारत में इलेक्शन का सीजन शुरू हो ना हो, लेकिन लंदन में और न्यूयॉर्क में शुरू हो गया है। पहले से हाँ, शुरू हो गया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। भैया इन लोगों से कुछ छुपाया नहीं जाएगा। अभी अभी इंटरनेट का जमाना है, और भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया है इंटरनेट में, सबको पीछे छोड़ दिया है भारत ने। अच्छा, दूसरा वाला कुछ देखते हैं। जी। दिल्ली के भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री को न्यायिक हिरासत में ही ईडी ने गिरफ्तार कर दिया। या अच्छा। एक सोचने वाली बात है, जेल में सारा, जब लोग गिरफ्तार होते हैं तो जेल में जाते हैं। जी ये ऐसा इकलौता आदमी है जो कि जेल में गिरफ्तार हुआ है। जी। मतलब वो पूरे डबल। देश के पहले नेता बने हैं ये। नेता गिरफ्तार होके जेल जाते हैं, ये गिरफ्तार ही जेल में हुए हैं। जी। इसका बताइए। मतलब ये डबल गुनाहगार है। आम ये आदमी, आम गुनहगार जो होता है, उससे ये डबल गुनहगार बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप ये। है। सीबीआई और ईडी। अरे ईडी जब पकड़ता है ना, ईडी जब पकड़ता है तो ईडी के पास सब सबूत होते हैं। और ईडी के नहीं, सबूत। ईडी की बात जो होती है ना, हम्म। वो ये जो है तुम्हारे, इनको माननी पड़ती है कोर्ट को। जी जी बिल्कुल। कोर्ट को मतलब कोर्ट एडमिसेबल होती है कोर्ट में। जी
तो मिस्टर हैंडसम अभी लंबी पारी खेलेंगे जेल के अंदर। अरे पता नहीं यार, इसके बारे में क्या क्या लोग कह रहे हैं, क्या क्या नहीं कह रहे। हमें तो सुन सुन के भी हंसी आती है कहीं। ये अभी कल बनाया था कार्टून, परसों, हाँ कल बनाया था। संसद में मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, हाँ ये जाके वहां लंदन में जाके ये बक बक रहे हैं। भैया इसका दोषी तो मैं हूं। आपकी बातें सुनकर इतनी हंसी आती है कि मैं अपना काम भी भूल जाता। हाँ हाँ, ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि भाई साहब ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि माइक को भी हंसी छूटने लगती है। सही बात है। क्या कहें इनके बारे में भैया, मतलब पता नहीं मतलब कहाँ यार से एक सोचने जोकर, वाली बात है कहाँ से भैया जोकर। कि कि ऐसा कभी हो सकता है कि संसद में कोई एक चुनाव लड़के जीता हुआ सांसद भाषण दे रहा हो और प्रधानमंत्री का इसका माइक बंद कर दो। जी। कम से कम हिंदुस्तान में तो ऐसा हो नहीं सकता भाई। अरे भैया अपने 6 महीने पूरी यात्रा निकाली, दुनिया भर का क्या क्या बक रहे थे, गालियां दे रहे थे, जहां पर जाएंगे वहां के लोगों को आप गालियां देते थे, सब पूरा न्यूज में आता था। और जाके बोल रहे कि यहाँ पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। पता हाँ नहीं, मुझे तो इनके ऊपर नहीं, उनके ऊपर हंसी नहीं आती, गुस्सा नहीं आता, इनको जो बुला के उनके भाषण जो सुनते हैं ना, उन लोगों को बेसिकली जाके पकड़ना पड़ेगा कि भैया क्या है, मतलब आपके अंदर कुछ क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपको क्या दिक्कत क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है आपको कि इस आदमी भाई, को बुला मैं के। एक बात बताऊं आपको कि जी जो लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, अब तक जो वोट देते रहे हैं, जी उनमें से एक आदमी मेरे पास, मेरे कोई जानकारी में था। मैंने उससे पूछा तो वो कहने लगे, भाई साहब एक बात बताया आपको, सच्ची बात, ईमानदारी, कि अगर राहुल गांधी को आप ताजमहल के ऊपर भी बिठा दोगे तो भी ये साला पप्पू ही रहेगा, ये नहीं जी सुधा। जी तो कहते हैं देख वो, उनका भी वो ऊपर से जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद करते हैं, अंदर से वोट मोदी को देते हैं। वो खुद कहते हैं मोदी ही चला सकता है देश, ये लोग नहीं चला हम्म, सकते। इनको हम अच्छे से जानते हैं जी भाई, ये लोग कितने बुरे हैं कितने अच्छे हैं, हम तो दूर बैठे हैं ना। जो इनकी पार्टी में है लोग, वो इनको अच्छे से जानते हैं। जी बिल्कुल आप जानते, समझिए। जानते ही होंगे। अब दिखाइए, आप अपना भी कुछ माल दिखाइए। अच्छा, तो आज मेरे पास है, एक मेरा आज कार्टून शेयर हो गया जो मैंने कुछ 10 साल पहले बनाया था। वो आते हैं ना, फेसबुक दिखाता है ना कि आपने 10 साल पहले इस आज के दिन ये कार्टून बनाया था। वो आपका कार्टून बहुत पहले भी देखा हुआ है मैंने। तो वो आ गया, तो उसको देख के मुझे लगा कि अरे यार केजरीवाल के ऊपर मैंने वो जब से आया तब से कार्टून बनाए, तो आज एक 3-4 गिने चुने आपके ऊपर जो कार्टून है मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले एक बना दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले एक मैं दिखाता हूँ कार्टून, वो देख के आपको बिल्कुल लगेगा कि भैया ये क्या है। तो ये देखिए, अब ये कार्टून है 2013 का बनाया हुआ कार्टून है ये, मतलब पहली इलेक्शन से पहले 2014 में जो ये मैंने इलेक्शन। देखा नहीं ये। नहीं ये देखिए, ये कार्टून है, ये केजरीवाल को सपोर्ट करता हुआ कार्टून है, इसको देख लीजिए आप। हम्म। 2000 इसकी तारीख, इसके ये देखिए जो डेट लगा, उस टाइम आप दिसंबर, इसे हीरो बनाए हुए थे। हाँ दिसंबर 8 2013। तो 2013 तक के दिसंबर 8 तक मेरा नजरिया ये था कि मुझे लगता था कि अरविंद केजरीवाल बड़ा अच्छा आदमी है। तो ये देखिए उनको सपोर्ट करने वाला कार्टून है कि दिल्ली मैंने में। भी बनाया था, मैंने भी एक आध कार्टून बनाया था इनके तो फेवर में। देखिए देखिए, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ ये सब कार्टून, ये फेसबुक के ऊपर है। तो इसमें ये दिखाता है दिल्ली की साफ सफाई, दिल्ली में उन्होंने, दिल्ली में सबको साफ कर दिया था ना पहली बार जब, दीक्षित चली गई, वो चली गए, वो चले सबको गए। सबको निकाल दिया, और पीछे से ये मोदी सोनिया जी गांधी, है। और तीसरा कौन है ये? ये एक है सोनिया गांधी है, शीला दीक्षित है, और ये राहुल गांधी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और उस सबकी टाइम चश्मा झाड़ू, लगाता था। हाँ उस टाइम चश्मा लगाता था। तो इनको सबको झाड़ू मार के निकाल दिया, और पीछे से दरवाजे से मोदी जी बड़ा डर के देख रहे हैं कि भैया ये क्या हो रहा है। क्या मुझे भी छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? हाँ हाँ, तो इमेज देखिए, और कैसा बड़ा लंबा चौड़ा, मतलब अरविंद वो तो बौना है तो बौना, लेकिन उस टाइम लगा था कि यार ये बड़ा मतलब अहम आदमी है, बड़ा बढ़िया आदमी है। तो शेर आदमी देखिए, है ये। हाँ, तो ये देखिए उसके ऊपर डेट भी देखिए, वो बड़ा जरूरी है डेट को देखना। देखिए दिसंबर 8, इसके ऊपर देख लीजिए, ये देखिए 2013, हाँ। दिसंबर देख रहा 8 हूँ दो मैं, हजार देख। तेरह ठीक है। हाँ, तो अच्छा अब ये हो गया।
अब देखिए दूसरा वाला कार्टून, अब ये देखिए दूसरा कार्टून, इसके अंदर जो है वो रेस में आ गए। अब ऑल ऑफ अ सडन दिल्ली जीत ली तो अरविंद केजरीवाल तो अब नेशनल लीडर बन गए। तो उस टाइम ये हुआ था कि मोदी जी ने अपना कैंपेन तो 1 साल 1.5 साल पहले ही शुरू कर दिया था, 2014 के इलेक्शन से पहले। तो ऑलरेडी लोगों को पता था कि मोदी जी और राहुल गांधी रेस में है। लेकिन ये देखिए इसके अंदर ऑल ऑफ अ सडन रेस तो 2 में हो रही है और तीसरा ही कोई आगे भाग गया है। वो इनसे आगे निकल गया। हाँ, भाई आपने बहुत नंबर दे दिए इसको तो। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई है कि ये 2 तो पीछे पड़ गए, वो तो उनके 3 मतलब 1 2 3 बोलने से पहले ही वो आगे निकल गया इनसे। भाई कमाल। मतलब देखिए इंप्रेशन जो मैं अब यहाँ अमेरिका में बैठ के मैं कार्टून बना रहा हूँ, तो यहाँ पर कैसे किस टाइप से पूरा एटमॉस्फेयर हो रहा है देखिए केजरीवाल के बारे में। और उसकी डेट देख लीजिए अब इसकी, हाँ हाँ, दिसंबर डेट देख ली ना। 29, हाँ, अब जो 2013। पहला वाला था December 9, ये है December 29। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये कार्टून है 2015 का, 2015। तो ये कार्टून मैंने बनाया था क्योंकि ये ओरिजिनल कार्टून जो है ये आर.के. लक्ष्मण जी का है, ओरिजिनल कार्टून जो मुझे मिल नहीं सका, लेकिन मुझे याद था क्योंकि कार्टून मैंने देखा था। तो 2015 मतलब बहुत टाइम निकल गया है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, 1 साल निकल गया है, पूरा केजरीवाल का पूरा जो था ढकोसला वो पूरा लोगों के सामने आ गया है, ये सब चीजें हो गई हैं। तो इस कार्टून के अंदर आपको दिखता है कि ये देखिए ये जो कार्टून बना था आर.के. लक्ष्मण जी ने 79 में बना हुआ कार्टून है। उसके अच्छा। अंदर उसके अंदर कांग्रेस के अंदर इन फाइटिंग चल रही है, तो बोल रहा है नेता दोनों को कि राष्ट्र का हित सर्वतोपरि होना चाहिए। ये देखना जरूरी नहीं है कि किसकी टांग टूटी या किसका सिर फूटा, बल्कि ये देखा जाना चाहिए कि उससे देश का लाभ हुआ या नहीं। अच्छा, तो ये अब ये 79 में बना हुआ कार्टून तो ये याद था। मैंने कहा ये आपके अंदर जो अब मारा मारी चल रही है, क्योंकि इस टाइम क्या हुआ था, वो उसने सब क्या कुमार विश्वास और वो योगेंद्र यादव सबको लात मार के सबको बाहर निकाल दिया था ये 2015 में। तो मैंने कहा कि ये कार्टून बिल्कुल उसी उसी के ऊपर आ जाएगा, तो उसके मैंने बनाया था, बोला था कि ये आर.के. लक्ष्मण जी का, तो इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है, वेल फ्रेंड्स, दिस इज अ क्लासिक कार्टून बाय लक्ष्मण फ्रॉम 1979. आई एम रीड्रॉइंग दिस कार्टून टू सूट टुडेज पॉलिटिकल सिनेरियो. इट सीम्स इंडिया रिलीव्स इट्स हिस्ट्री एवरी 35 years. हर 35 साल के बाद इंडिया फिर से वही चक्कर में पड़ जाता है. प्लीज सही बात है, वो बार बार इंसान तो वही रहता है ना। या हिस्ट्री वही चलती रहती है, 35 साल के बाद वही रील फिर से चलता है कि प्लीज थैंक द ग्रेट आर.के. लक्ष्मण फॉर हिज विजन एंड फोरसाइट. कि लक्ष्मण जी को धन्यवाद दीजिए क्योंकि ओरिजिनल कार्टून लक्ष्मण जी का है। तो ये बना था 2015 में, मतलब अब देखिए कितने 7-8 साल हो गए। ये देखिए शराब अब में पैसा कमाओ तो जाए। हाँ, ये देखा है मैंने। हाँ, तो ये लेटेस्ट है कि अब क्या हालत हो गई है कि आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन इसके रूप में सामने आई थी, और भारत में जबरदस्त और युवाओं में बड़ा जबरदस्त समर्थन था उसका, और जिस पार्टी का मैं अपने आप को एक संस्थापक भी मानता हूं, वो एक अलग स्टोरी है। 10 साल के अंदर उस पार्टी की क्या हालत हो गई है ये इस कार्टून में अब दिखता है। जो आखिरी मतलब परसों वाला कार्टून है, मार्च 8 मार्च का कार्टून है ये, कि जिसमें है कि पार्टी का लीडर बोल रहा है कि शराब में पैसा कमाओ तो जेल, स्कूल में कमाओ तो सीबीआई, विज्ञापन में कमाओ तो ईडी। इसका मतलब साफ है, केंद्र सरकार हमें सरकार चलाने ही हमें नहीं काम देगी। नहीं करने दे रही। हाँ, मतलब काम क्या होता है कि पैसा कमाना, यही काम होता है सरकार का, और वो हमें नहीं किया जा रहा है। मतलब देखिए कि एक पार्टी जो इतनी आशाएं लेकर निकली थी भारत में भ्रष्टाचार को खत्म करने का, लोगों के सामने उसकी क्या हालत हो गई है। पूरा मतलब एक पूरा स्कोप आपको वहां से 9 से लेके आज तक दिख रहा है ये इसके अंदर। तो एक्चुअली ये तो इनके झाड़ू ऊपर ने कूड़ा साफ नहीं किया और उल्टा कूड़ा अपने अंदर ले लिया। पूरा ले लिया, और जो कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन ये टेफ्लॉन इसका इमेज अभी तक है, इतना पैसा बांटा है उन्होंने, न्यूज वालों को, मीडिया को इतना पैसा बांटा है कि एक भी आदमी उसके खिलाफ कुछ लिखने के लिए तैयार नहीं है।
जो कार्टूनिस्ट, अब आप जैसे हमारे जैसे कार्टूनिस्ट जिन्होंने इस आदमी की पूरा चरित्र जिसको पता है और इस तरह से लोगों के सामने जो रख सकते हैं, वो क्या भारत के मीडिया नहीं रख सकती? भारत की मीडिया नहीं बता सकती है क्या कर रहा है? लेकिन कोई नहीं करेगा क्योंकि सबने इतना पैसा खाया हुआ है कि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है कुछ भी। तो ये वाली हालत है। इसमें जो है, इसकी पार्टी में तो कई इधर उधर के भी लोग आए हुए हैं, कांग्रेस से भी आए हुए हैं, बीजेपी से भी टूट के आए हुए हैं। मैं आपको सही बताऊं तो इसके जी अरविंद केजरीवाल की पार्टी में ये समझिए कि बहुत सारे लोग आए हैं इसकी। और जो जो इसने देखा ना कि जो आदमी पावरफुल है, जी जिसकी अपनी कुछ पब्लिक इमेज है, इसने उसको लात मार के भगा दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही तो हुआ है। इसे ऐसे चाहिए थे जो इसके सामने पपेट की तरह काम करे। जी अब ये आतिशी मार लेना जो आई है, ये जी क्या है? हाँ इनकी बिल्कुल। इनकी औकात ये है कि जिस जगह ये विधायक हैं, जिस एरिया की, उस एरिया में ये अभी नगर निगम में एक भी पार्षद जिता नहीं पाई। हाँ वो बात तो है। और आपने देखा वो वीडियो, वो जब मेयर का चुनाव हो रहा था तो जाके वो हाँ, इसने लड़ाई करवाई थी, औरतों को उकसा रही है, जाके उकसा रही है, बिल्कुल सामने मारो दिख रहा मारो है मारो, वो। और खुद सारी पीछे हट गई। पीछे हट गई, जाके उकसाया उसको, तो वो जाके जोर जोर से आगे जाके मारामारी करने लगी, सब दिख हाँ, रहा है बीजेपी लोगों के वाले ही उसके सामने। चांटा मारा था उनने दबा हाँ के। हाँ हाँ, बिल्कुल सामने दिख रहा है। तो मतलब किस टाइप के लोग हैं देखिए वो। तो ये तो देखिए देखिए, ये तो मार्क्सवादी और ये लोग जो है, ये अपने इन लोगों का धंधा ये होता है कि आपके पास कोई विचार हो या ना हो, लेकिन जी अगर सामने वाला भाषण दे रहा तो उसकी कुर्सी फेंक के मारो, हाँ बिल्कुल उसके पंडाल को गिरा दो, सही उसके बात। पत्थर फेंको, उसको काले झंडे दिखाओ। ये बिल्कुल तो उनका लोगों का तरीका है भाई। जी बिल्कुल। विचारधारा का मतलब ये थोड़ी होता है कि मतलब क्या विचारधारा है आपकी? मुझे लगता है लेकिन श्याम जी कि अब आम आदमी पार्टी में ये जो सब ईडी और वो सिसोदिया और जैन इनका जो चल रहा है ना, ये एक आखिरी पड़ाव तक आ गया है अभी। और अगले ये अगले एक साल में अब इनका इनका जो है सब कुछ लपेट दिया जाएगा। तो एक हमको भी, आपने भी बहुत सारे चित्र बनाए, मैंने भी चित्र बनाए, हमको एक आपके ऊपर के, आप और केजरीवाल के ऊपर जितने हमने कार्टून बनाए उसका एक कलेक्शन हमको करना चाहिए दिनमान के लिए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बहुत जरूरी है वो, मेरे पास बहुत बहुत है, जरूरी है। बहुत है, बहुत सारे हैं। जी जी, और मेरे बल्कि पास भी मैं बहुत है। एक दिन, मेरे नहीं, पास भी बहुत है। हम एक दिन एक पूरा प्रोग्राम करेंगे, जी लंबा प्रोग्राम करेंगे, जी और जी, उसमें हम बातें कम करेंगे और कार्टून ज्यादा दिखाएंगे। ज्यादा दिखाएंगे। उसमें आप भी दिखाइएगा पुराने से नए, धीरे धीरे सीक्वेंस में, और मैं जी, भी दिखाऊंगा क्योंकि भाई। मैं आपको जिस ये समय, बताता हूँ श्याम जी, ये बड़ा जरूरी क्यों है। मैं अब 46 साल हो गए मुझे कार्टून बनाते हुए, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि एक कोई पॉलिटिशियन है जिसका पूरा लाइफ हम कार्टून के माध्यम से लोगों के सामने रख सकते हैं, ऐसा बहुत कम होता है। आप समझ सही रहे बात। हैं कि उसका शुरुआत, इस पार्टी की शुरुआत और इसका अंत जो अब दिख रहा है हमें, ये दोनों हमारे सामने हो रहा है। 10 साल, 12-15 साल, 12-13 साल के अंदर सब कुछ हो रहा है, लपेटा जा रहा है पूरा। तो ये बड़ा बहुत दरअसल अच्छा मौका है। दरअसल बात यह है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जी जितनी जल्दी इनका उभार उभरा, उतनी जल्दी ये डाउन क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे कारण है। मैं कई बार ये कह चुका हूँ फेसबुक पे भी, ये लोग दरअसल भीड़ तंत्र से जन्मे हुए लोग हैं। जी भीड़ तंत्र से, जी देखिए, एक भीड़ तंत्र इकट्ठा हुआ था जब अन्ना ने आंदोलन किया था, जी उससे इन्हें ताकत मिली, इन्होंने उस ताकत को इस्तेमाल किया। इन पे खुद कुछ भी नहीं था, जी खुद ये सिर्फ मौका परस्त आदमी था। जी ये चालाक आदमी था, इसे पता था ये मौका इनकैश कराने का है। अन्ना की जो चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हुई थी, उसमें सारे ही ये लोग नहीं थे, उसमें आरएसएस वाले भी थे, जी बहुत लोग थे जो कांग्रेस से खफा थे, जो बहुत सारे इकट्ठे हुए हुए थे। जी और वो सारे के सारे इसकी पार्टी में नहीं आ गए थे, लेकिन वहां पे क्या हुआ कि एक इनको मंच मिला, कब्जा कर और लिया, इनको और इनको घुसपैठ। एक इनको ऐसे चेहरे मिले, भरोसेमंद चेहरे, यानी कि किरण बेदी, कुमार विश्वास, और तुम्हारे और भी लोग, अनुपम खेर तक आया था, जी और लोग भी आए थे। श्याम जी, इन जो ये चीज जो करते हैं ना, जिसमें ये बिल्कुल इनका पॉलिसी है पूरी दुनिया में, घुसपैठ और कब्जा, तो घुसपैठ और कब्जा, इस चीज हाँ, को तो लेके पूरे ये आगे आए सर, हैं।
ये जो है दरअसल भीड़ तंत्र से पैदा हुए। जी और उसके बाद में 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें भी एक भीड़ तंत्र इन्होंने इकट्ठा किया। जी। आप भूल रहे हैं कि शाहीन बाग जो था वो अपने आप में एक भीड़ तंत्र था। हाँ हाँ बिल्कुल, शाहीन बाग भी था, उसके बाद वो 3 किसान आंदोलन जो शुरू हो किसान गया था, आंदोलन था पूरा। इससे किसान आंदोलन का फायदा तो इन्हें पंजाब में मिला। जी। किसान आंदोलन का फायदा इन्हें यूपी में नहीं मिला, नहीं मिला। क्योंकि यूपी में इधर बंदा तगड़ा था, उनने जवाब मारा, कौन सा तगड़ा इनके ऊपर। जी तो इनको जवाब जो मिला वो इनको जो फायदा मिला वो इनको मिला वहां पंजाब में, इनको बेनिफिट मिला। जी क्योंकि वहां पे कुछ ऐसे एलिमेंट आए हुए थे, इसीलिए मोदी ने जो है उन कानूनों को वापस भी ले लिया था जी कि भाई ये इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट आ गए हैं कि यहाँ पे कुछ ब्लडशेड हो सकता है। जी। तो इस करके उसने जो है वो चुनाव, जब बेकार लोग मारे जाएंगे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भगदड़ मचेगी और पता नहीं कितने लोग मरेंगे। सही ये बात। एक महिला भी है, पता नहीं कौन सी है, वो भी बड़ी जलील टाइप की औरत है। और एक ये जो है तुम्हारी आतिशी मार लेना जैसे, ये इन जैसे लोग जो है ये उस टाइप के लोग होते हैं जो जिनकी अपने सोचने का एक दायरा है, उससे बाहर नहीं सोच सकते हैं। जी ये सिर्फ लड़ाई कर सकते हैं, इनको रायता फैलाना आता है, इन्हें रायता समेटना नहीं आता। सही बात है। तो अब क्या है कि अब रायता इस समय केजरीवाल का फैला हुआ है। सही बात है। तो एक हम बनाते हैं एक एपिसोड, हमारे दर्शकों को बताते हैं कि हमारे दिनमान चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमें हमारा उत्साह ऐसे ही बढ़ाते रहिए। ये निवेदन कि भाई आप आइए और ये हमारा एपिसोड देखिए। और मैंने बात पहले भी कहा है कि अगर इसमें आपको लगता है कि कोई सुझाव है, कोई कमी है, तो हमें बताइए। जी मेरा सही बात। ये कहना अपने वरिष्ठों से भी है और अपने जो छोटे यंगेस्ट लोग हैं उनसे भी है कि भाई अगर इसमें हम कोई हम नया काम कर सकते हैं तो वो हमें सुझाव। इसी ठीक। के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं, मैं भी और मिलिंद जी भी। तो जय श्री राम। जय श्री लक्ष्मण।